गाइस, हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, वेलकम टू माय ब्लस मेकओवर। और आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं। आई होप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं, एकदम मजे में भी हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसे ही बट कोई नहीं, हम थोड़ा बात बताऊं, आज नगमा पूरी रेडी हो रही है, ये कहीं जाने का इसका प्लान है। अच्छा, थ्रेडिंग कर रही है, कहाँ जाने का प्लान है? वेट, मैं इनको यहीं रोकूंगी। कोई जब फेशियल कराता है, वैक्स कराता है, आईब्रो कराता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं जा रहा है या आप कहीं जाओगे तभी कराओगे। बिल्कुल राइट, कहीं जाती है नहीं, ये तैयार। और ये बात तो बिल्कुल सच है कि जिस दिन प्रीति कुछ करवाती है वो अगले दिन कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। ओके। हाँ, तभी प्रीति अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। ठीक है। जैसे कि अनु मैंने कुछ करवाया तो मैं कहीं जा रही हूँ। हाँ जी। अच्छी कम बोलो, बुरा लग गया थी। बुरा तो लगेगा, बुरा लग जाती है ये तुरंत अपने में। कराने के बाद। हाँ, अच्छी कम, ज्यादा नहीं सी। अगर आप बोलने की हिम्मत रखते हैं तो आप सहने की भी हिम्मत रखो। अपने बारे में सुनने। बोल दिया आपके ओह माय सामने। गॉड, हाँ तो थैंक यू सो मच। डब्ल्यू हो जाएगा यही तो। अभी देखो, जैसे कि अन्नू कर रही हैं थ्रेडिंग की प्रैक्टिस, तो मैंने अन्नू को बोला है, अन्नू के पास अभी सिर्फ 2 या 3 मंथ हैं, तो अन्नू को ऑलमोस्ट मतलब छोटा मोटा जो भी बेसिक काम आ गया, एडवांस अभी बाकी है। तो हम ये 3 मंथ में अन्नू का कंप्लीट कराएंगे। तो अन्नू अभी धागा चला रही हैं और अन्नू कर रही हैं फरजाना का फोरहेड। और धागा चलाना और थ्रेडिंग बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने पार्लर लाइन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है थ्रेडिंग। अगर आप थ्रेडिंग कर लेते हो तो समझ लो आप सब कुछ कर लेते हो। जिस सैलून की थ्रेडिंग अच्छी होती है उस सैलून में सारे काम अच्छे होते हैं, क्योंकि काम तो सारे कर लेते हैं, आर्टिस्ट सब बन जाते हैं, लेकिन आईब्रोज बहुत कम लोग होते हैं। आईब्रोज बहुत कम लोग होते हैं जो एकदम परफेक्ट मतलब बना पाते हैं। मेरे पार्लर में आईब्रोज सबसे मेन है। हमारी जो स्टाफ है रीता, उसकी आईब्रोज बहुत अच्छी हैं और हमारे क्लाइंटों को सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं। हालांकि मैं भी बहुत अच्छी आईब्रो कर लेती हूँ, बट मेरे हाथ में थोड़ा सा पेन है, रीता का हाथ थोड़ा हल्का है, तो उसकी आईब्रोज लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो कुछ मेरे क्लाइंट हैं जो मुझसे बनाते हैं, कुछ रीता के हैं जो रीता से काम कराते हैं। ये बच्चे हमारे अभी आए हैं, तो इनको ओनली 2 मंथ ही हुए हैं, कंप्लीट भी नहीं हुए, अभी हो जाएंगे। बट ये भी ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, बट नॉट परफेक्ट। ये लोग परफेक्ट काम नहीं कर पाते हैं, और बट हाँ कोशिश कर रहे हैं, ट्राई करते हैं कि हाँ ये परफेक्ट बनने की कोशिश करें। और अच्छी बात है, कहते हैं ना कि कामयाबी इंसान को तभी मिलती है जब तक हम कोशिश करेंगे। आप कोशिश करते रहो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो आईब्रोज का क्या होता है, कभी क्या होता है, हमारी बॉडी का मतलब एक पार्ट ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आईब्रो भी सबकी डिफरेंट होती है, तो कभी हमारे साथ भी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, क्लाइंट बोलते हैं कि ये मोटी पतली, बट हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करें अपनी सर्विस से और अच्छे से आईब्रोज बनाएं। तो मेन आईब्रो ही होती है, कहने का मतलब है। जितने भी स्टूडेंट हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, जितने लोगों को मैंने सिखाया है बच्चों को, मैं पहले हमेशा यही कहती हूँ, आप आईब्रो पे फोकस करो, आईब्रो सीखो। अगर आपको आईब्रो आ गई तो समझ लो आप सब कुछ कर सकते हो। आईब्रो एक ऐसी चीज़ है ना कि आईज के ऊपर आप कैसे बनाओगे। आईब्रो हर कोई नहीं समझ पाता है, ना कोई बना पाता है, बट मैं अपने बच्चों को यही सिखाती हूँ पहले कि आईब्रो ही मेन है। आईब्रो कर लोगे तो सारी चीज़ें आपको इजी आ जाएंगी, बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो हमारी अन्नू अभी कोशिश कर रही हैं, उन्होंने फोरहेड कर दिया है और अभी ये अपर लिप्स करेंगी। बाकी थ्रेडिंग बनाने में भी इनको समय है, बट मैं हाथ थोड़ा फास्ट करा रही हूँ, धागा चलाना सिखा रही हूँ। कभी कभी क्या होता है कि अपर लिप्स पे हमारा इस पार्ट पे ना कट आ जाता है, दिस पार्ट, यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ के और सोच के मतलब चलाना पड़ता है धागा, क्योंकि धागा बहुत तेज़ होता है। और अपर लिप्स पे कट लग जाए, आईब्रोज में कट लग जाए, बाल निकल जाए, तो बहुत मुश्किल होता है। उस जगह पे बाल आना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई हमारे क्लाइंट ऐसे हैं जो आईब्रोज कहीं और से करा लेते हैं, जैसे सपोज़ मेरा सैलून क्लोज है या हम लोग हैं नहीं या उनको जल्दी है, कभी ओपन नहीं हुआ, तो बेचारे बहुत परेशान होती हैं मेरी सारे क्लाइंट्स। तो बोलते हैं कि दीदी आपका पार्लर बंद था या आप थे नहीं या हमें जल्दी थी। तो कई लोगों ने इतनी गंदी आईब्रो बनाई है, कितना गंदा एक्सपीरियंस इन लोगों का होता है। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि हर किसी को आईब्रोज नहीं आती है, हर
पार्लर में। पार्लर तो जगह जगह खुले हुए हैं बट काम बहुत कम लोग ही अच्छा कर पाते हैं, और सबसे मेन आता है उसमें आईब्रोज। तो गाइस कैसा लगा आप सबको ब्लॉग, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सबसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम भी आपसे मिलने के लिए फिर आएंगे पूरे सब साथ के सही। और इसको भी लेके जो ये तैयार हो रही है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्या बोलते हैं, बेल आइकन पे क्लिक ये भी हमारी दीदी की तरह हो रही है। हाँ, बाय बाय गाइस, राधे राधे। फिर मिलेंगे।